हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं भूत पुलिस। जो कि रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अब इसके मुख्य कलाकार हैं सैफ अली खान, अर्जुन कपूर, जैकलीन फर्नांडिस, यामी गौतम, जावेद जाफरी, राजपाल यादव, सौरभ सचदेवा और गिरीश कुलकर्णी। अब ये फिल्म जो है, ट्रेलर से इसे प्रोजेक्ट किया गया था एज इफ इट्स अ हॉरर कॉमेडी, एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी की तरह इसे सेल किया गया था। बट जैसे कि एक फेमस एडवर्टाइजिंग टैगलाइन है, ढूंढते रह जाओगे। आप दोनों हॉरर या कॉमेडी दोनों ही चीज़ों को ढूंढते रह जाओगे इस फिल्म में। पर जब तक ये फिल्म खत्म होगी आपको दोनों ही चीज़ें नहीं मिलेगी। और जीएसटी अंकल, बहुत ही चाइल्डिश एग्जीक्यूशन है इस फिल्म का। यकीन नहीं होता कि आज के दिन में इस तरह की हॉरर कॉमेडी रिलीज हुई है। प्रॉब्ली मेकर्स को लगा स्त्री के सक्सेस के बाद कि हॉरर कॉमेडी जॉनर में बहुत स्कोप है, और है भी। लेकिन आपकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए, आपकी कहानी अच्छी होनी चाहिए। एक बात बहुत क्लियर है कि जो स्त्री के फेवर में वर्क करती थी उसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। जो कि उसमें प्रेत आत्मा बनी है उसके भटकने का भी एक कारण था, एक स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी थी स्त्री में। उसके अलावा बहुत ही उम्दा कलाकार थे और सभी ने बहुत अच्छा काम किया था। चाहे वो राजकुमार राव हो, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो, चाहे वो अपार शक्ति खुराना हो, सब ने बहुत अच्छा काम किया था। इवन श्रद्धा कपूर वॉज वेरी गुड इन द फिल्म। तो वो सारे जो एलिमेंट्स थे सब मिल के उन्होंने स्त्री को एक सक्सेस बनाया था। वो सारे ही एलिमेंट्स मिसिंग हैं यहाँ पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कहानी से, विच इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। हालांकि ये कहानी सेट हिल्स में ही है, धर्मशाला में बेस्ड है। बेसिकली एक भाइयों का पैर है सैफ अली खान और अर्जुन कपूर का, जो कि तांत्रिक हैं। इनका नाम है विभूति और चिरंजी। इनके पिताजी भी तांत्रिक थे और इसी वजह से एक जोक भी है नेपोटिज्म को लेके फिल्म में। बट बाकी कई जोक्स की तरह वो जोक भी फ्लैट ही फॉल करता है बिल्कुल। काली ऊर्जा है यहाँ पे, कोई ऊर्जा नहीं है, ये जवानी की फ्रस्ट्रेशन है। मेरे खाता खोल लो। सैफ जो हैं वो भूत प्रेत में बिलीव नहीं करते। वो अपनी तांत्रिक विद्या को यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोगों को कॉन करने में। उनकी बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्या है भी नहीं। और अर्जुन जो है वो सीधे साधे हैं, वो भूत प्रेत में बिलीव करते हैं। वो अपने पिताजी की शक्तियों में बिलीव करते हैं। उनके पिताजी एक किताब छोड़ के गए उन दोनों भाइयों के लिए, जो 5000 साल पुरानी भाषा में लिखी गई है। और अर्जुन मेहनत करते रहते हैं डिसाइफर करने के कि उस किताब में क्या लिखा है, और उस विद्या और उस ज्ञान को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरे लगन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी शिद्दत से। हम तांत्रिक मनुष्य की रक्षा करने का जिम्मा मिला है, बाबा की पावन किताब है हमारे पास। और इन भाइयों के जो सफ़र में है उन्हें मिल जाती है यामी गौतम। और यामी गौतम परेशान है क्योंकि उनका एक टी एस्टेट है जो उनके पिताजी उनके लिए छोड़ के गए हैं, उनके लिए और उनकी बहन के लिए, जिसका किरदार जैकलीन फर्नांडिस प्ले करती है। अब जैकलीन भूत प्रेत में बिलीव नहीं करती और यामी करती है। यामी का ये मानना है कि उनकी टी एस्टेट हॉन्टेड है। कई साल पहले यामी और जैकलीन के पिता ने अर्जुन और सैफ अली खान के पिता को बुलाया था अपनी टी एस्टेट को बचाने के लिए, उस भूत और प्रेत आत्मा से बचने के लिए। किस तरह से सैफ और अर्जुन के पिता उस प्रेत आत्मा को काबू में करते हैं और एक मटके में बंद करके एक पेड़ में डाल के उस टी एस्टेट को रिलीव करते हैं उस प्रेत आत्मा के चुंगल से। वो यामी के जहन में अब तक बैठा हुआ है और अब वो उन्हीं के बेटों को ढूंढते हुए पहुंचती है और उन्हें मिल जाते हैं ये दोनों। गोगल बाबा, स्पेस बाबा, बंगाली बाबा, भुआ, तांत्रिक, नटपंथी, कौन से बाबा के दर्शन करेंगी? अब जब ये दोनों पहुंचते हैं वहां पे, सैफ अली खान के मन में क्लियरली यही है कि उसे कौन करेंगे, यामी गौतम और उनकी बहन को, और पैसे ऐंठ के निकल जाएंगे क्योंकि वो तो मानते नहीं है कि प्रेत आत्मा एग्जिस्ट करती है। अर्जुन बड़ी शिद्दत से काम पे लग जाते हैं उस टी एस्टेट पे आते ही। तो उस किचकंडी को भगाने के लिए नग्न शास्त्र विधि करनी होगी, उसी से सर्वनाश होगा। हाँ, ये बेस्ट होगा। नग्न तो सबको होना पड़ेगा। उस टी एस्टेट पे आने के बाद जो चीज़ एक जोक की तरह शुरू हुई होती है, किस तरह से वो चीज़ सीरियस मोड ले लेती है और एक्चुअली एक प्रेत आत्मा एग्जिस्ट करती है, और किस तरह से दोनों भाई उस टी एस्टेट को उस प्रेत आत्मा से मुक्त करते हैं, फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कहानी है घिसी पिटी है। आज के दिन के हिसाब से इसमें कुछ नयापन नहीं है। टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द फिल्म इटसेल्फ आपको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ होने क्या वाला है। इनफैक्ट एक डायलॉग है गिरीश कुलकर्णी का, जब ये दोनों पहुंच जाते हैं टी एस्टेट, जब वो बोलते हैं भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ,
जान बचा लो अपनी। आपको टुवर्ड्स द एंड रियलाइज होता है कि वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए संकेत था कि आप इंटरवल में भाग जाओ, ये फिल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कुछ भी नया आने नहीं वाला है। और टुवर्ड्स द एंड तो ये इतनी बड़ी ड्रैग बन जाती है फिल्म, यू एक्चुअली बिगिन टू वंडर व्हाट वर द मेकर्स थिंकिंग। इनफैक्ट इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी, इन्हें बहाना मिल गया लॉकडाउन का फिल्म रिलीज़ नहीं करने का थिएटर्स में, बिकॉज ये पूरी तरह से पिट थी। डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ होने से इनको काफ़ी आई बॉल्स मिल गए, और जब तक कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होता है, इनफ नंबर ऑफ व्यूअर्स इसे देख लेते हैं एक OTT प्लेटफॉर्म पे। एनीवेज जिनका सब्सक्रिप्शन है वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिव्यू इस फिल्म को देख ही लेते हैं। सो वो उस तरह से ज़रूर फ़ायदा हो गया इस फिल्म को। दूसरी दिक्कत ये है अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी इज़ दैट एक्टिंग जो है बहुत ही एवरेज है, चाहे वो सैफ हो या बाकी के कलाकार हों। एक प्रॉब्लम जो मैं हर रिव्यू में कहता हूँ, जो कि कंसिस्टेंट इशू होता जा रहा है, कि आप अगर एक सर्टन लोकल के बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं या सर्टन काइंड ऑफ रोल प्ले कर रहे हैं, उस लोकेशन का या उस प्रोफेशन का एक अपना लहजा होता है, अपना डिक्शन होता है। अगर आप वो कैप्चर नहीं कर पाते तो बिल्कुल वो मज़ा नहीं आता आपके कैरेक्टर में, आपकी परफॉर्मेंस में। और वही हुआ है। आई मीन सैफ इज़ क्लियरली नॉट एबल टू ग्रास्प द लिंगो, द डिक्शन, जो कि एक तांत्रिक बाबा जो नॉर्थ में बेस्ड है, जिस तरह से वो बात करता होगा वो बिल्कुल वो ग्रास्प नहीं कर पाते। कभी कभी वो वर्ड्स को देहाती तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, कभी वो बड़ी नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश में प्रोनाउंस कर लेते हैं। तुमको देख के लगता नहीं है कि तुम तांत्रिक हो। हम वो देख लेते हैं जो किसी को नहीं दिखता। तो इनकन्सिस्टेंसी साफ नजर आती है। अर्जुन इज सिंसियर, ही ट्राइज हिज बेस्ट, बट क्लियरली आई थिंक कहानी ने इतनी बुरी तरह से एक्टर्स को लेट डाउन किया है कि वो कितना भी ट्राई कर लें, फिल्म ऑडियंस को ग्रास्प नहीं कर पाती। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अ फ्यू पंच लाइन्स हियर एंड देयर डोंट मेक अ फिल्म। अभी चाहे वो नेपोटिज्म वाला पंच लाइन हो जो इन दोनों के लिए कहा गया है, या कोई और 2-4 पंच लाइन्स हियर एंड देयर डोंट गेट यू लाफ्स। एक हॉरर कॉमेडी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द फिल्म आपको डराना और हंसाना दोनों का काम करना चाहिए उसे, जो कि स्त्री में हुआ है और इस फिल्म में बिल्कुल नहीं है। यू प्रीटी मच नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द एंड। देयर इज टोटल प्रेडिक्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द प्लॉट लाइन। आप जानते हैं कि अगला क्या होना है। सो दीज 3 things clearly let the film down. So I would give this film a rating of 3.5 on 10. It's very frustrating कि आज के दिन में जब इतना अच्छा कंटेंट लिखा जा रहा है, इतना अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिले हुए हैं, अभी भी इसी तरह की घिसी पिटी फिल्म्स बनती है और रिलीज होती है। I would strictly recommend giving this film a pass, but anyways, if you've seen the film, I'd love to hear your comments on what you think of the film. If you like our review, please do subscribe to our channel. Please do tell us what you agree with us in terms of the review, or if you don't agree with us. We'd love to hear your views. For more such reviews, please do keep coming back. We'll see you soon. Thank you.